ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 29 अप्रैल 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, परमत व मनमत श्रापित कर देगी। इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलना मत। तो हमें श्रेष्ठ बनना है ना, तो श्रीमत पर चलना पड़ेगा, क्योंकि श्रेष्ठाचारी सही बनना चाहते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए कौन से कर्म करने हैं ये हमें पता नहीं है। तो अभी तो हमारे सामने बिल्कुल एकदम क्लियर विजन है कि हमें क्या करना है, क्योंकि स्वयं जब भगवान हमारे हाथ पकड़कर हमें चला रहे हैं, तो हमें मन मत परमत पे क्यों जाना। हम्म? और किस तरह से भगवान हमारी मदद करते हैं, एक प्रसंग से सुनते हैं। एक बार संत सूरदास जी को एक सज्जन ने भजन के लिए आमंत्रित किया। भजनोपरांत सज्जन को उन्हें घर तक पहुंचाने का ध्यान ही नहीं रहा। सूरदास जी ने भी उन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए और खुद ही लाठी लेकर गोविंद गोविंद करते हुए अंधेरी रात में पैदल नहीं चल निकले। रास्ते में एक कुआं पड़ता था। वे लाठी से टटोलते टटोलते भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे थे कि उनके पाँव और कुएं के बीच मात्र कुछ ही दूरी शेष रह गई। और तभी उन्हें लगा किसी ने उनकी लाठी पकड़ ली है। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? उत्तर मिला, बाबा, मैं एक बालक हूँ। मैं भी आपका भजन सुनकर लौट रहा था। देखा कि आप गलत रास्ते से जा रहे हैं, इसलिए मैं इधर आ गया। चलिए, आपको घर तक छोड़ दूँ। सूरदास ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? उत्तर मिला, बाबा, अभी तक माँ ने मेरा नाम ही नहीं रखा है। सूरदास ने पूछा, तब मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? कोई भी नाम चलेगा बाबा। सूरदास जी ने रास्ते में और कई सवाल पूछे, और तब उन्हें लगा कि हो न हो, यह तो मेरे कन्हैया ही है। वे समझ गए कि आज गोपाल खुद मेरे पास आए हैं, क्यों न मैं इनका हाथ पकड़ लूं। और वह सोचकर वे अपना हाथ उस लाठी पर भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ाने लगे, क्योंकि उन्होंने लाठी पकड़ लिया था तो हाथ बढ़ाने लगे लाठी तक। श्री कृष्ण जी उनकी यह चाल समझ गए। सूरदास जी का हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जब केवल 4 अंगुल रह गया, तब श्री कृष्ण जी लाठी को छोड़कर दूर चले गए। और जैसे ही उन्होंने लाठी छोड़ी, सूरदास जी विह्वल हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वे बोले, मैं अंधा हूँ, और ऐसे अंधे की लाठी छोड़कर चले जाना कन्हैया तुम्हारी बहादुरी है क्या? और फिर उनके श्रीमुख से वेदना के ये स्वर निकल पड़े, हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओ, तब सबल जानू तोए। कहने का भाव है कि मुझे निर्बल को हाथ छुड़ा कर जान रहे हो, मेरे हृदय से जाओ, तब तो मैं तुम्हें मजबूत मानूं, ताकतवर। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, बाबा, अगर मैं ऐसे भक्तों के हृदय से निकल जाऊं, तो फिर मैं कहाँ रहूं? मेरे रहने का ठिकाना और कहाँ रहेगा? ये सुनकर कृष्ण ने सूरदास का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने स्थान तक पहुंचा दिया। सुना, भगवान कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय में। लेकिन हम अपने हृदय में यदि मनमत परमत ले आएंगे, तो भगवान कैसे हमारी लाठी पकड़ेंगे? और लाठी से पकड़ते पकड़ते हमारा हाथ कैसे पकड़ेंगे? है ना? तो ये है, ये मुरली हमारे लिए भगवान की लाठी है। इसे पकड़ते रहे, इसे सुनते रहे, इसकी मत पर चले, तो ईश्वर और हमारे हाथ के बीच कोई दूरी नहीं होगी। प्रश्न, सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन, दोनों का अंतर क्या होगा? उत्तर, सतो प्रधान पुरुषार्थी पिता से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ पर प्रतिज्ञा करते हैं, वह याद में रहने की रेस करते हैं और नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखते हैं। और तमो प्रधान पुरुषार्थी जो तकदीर में होगा, अच्छा प्रजा बनेंगे ना, तो प्रजा ही सही, उसके आगे माया का ऐसा विघन आता है जो रेस से भी बाहर निकल जाते हैं। सुना, जब लक्ष्य ऊंचा नहीं होगा, तो फिर तकदीर कहाँ से ऊंची होगी? तो लक्ष्य तो 100% ऊंचा रखना है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी से नीचे तो कुछ हमको चाहिए ही नहीं। और उसके लिए पुरुषार्थ करते रहो, प्रतिज्ञा करो। नहीं तो अगर सस्ते में रह जाएंगे ना, इधर नीचे ही रह जाएंगे, तो फिर कब रेस से बाहर निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और पता है, कर्म कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गांव के गायों के बीच से अपनी माँ को ढूंढ लेता है। हम्म? और अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आती है। हम्म? तो परिस्थितियों से घबराना नहीं है। ठीक है, गीत है, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया,
जमाना जो दे ना सका तू निंदिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। कब से भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम, जब से मिला है बाबा तेरा करम, होके खुशी से दीवाने झूमे नाचे जिया, हो मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, हो तेरा शुक्रिया। ओम शांति। तो भगवान आ गए हमें सहारा देने के लिए, तो उनका सहारा इस श्रीमत को लेकर चलना है ना। बच्चे जब सम्मुख बैठते हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो सब जीव आत्मा ही हैं, क्योंकि शरीर से हम बैठे ना बाबा के पास। और बाबा कहते तुम जीव आत्माएं अच्छी तरह जानती हो कि तुम भगवान के सम्मुख बैठे हो, हूबहू जैसे 5,000 वर्ष पहले बैठे थे। और बच्चे जरूर बाबा से वर्षा लेने के लिए ही बैठे हैं। जैसे स्कूल में समझते हैं कि हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग सीखते हैं, बैरिस्ट्री सीखते हैं, तो यहाँ भी हम ऑब्जेक्ट है, नर से नारायण, नारी से श्री, लक्ष्मण वंदना। आत्म संस्कार अनुसार यह शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ऐसा ऐसा करते मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं परंतु 84 जन्म लेते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पहला जन्म जरूर हमारा सतो प्रधान हुआ होगा, मतलब सबसे पहला जन्म एकदम पवित्र होगा जैसे छोटा बच्चा, उसी तरह से। और लास्ट जन्म एकदम विकारी हो जाता है, तमो प्रधान हो जाता है। तभी भगवान आकर हमें फिर से उस फर्स्ट जन्म ले जाते हैं। तो 16 कला से फिर 14 कला, 12 कला, फिर घटते घटते एकदम 9 कला में, और फिर 9 कला से फिर 16 कला पहुंचता है। तो यही रहस्य है। बाबा कहते मैं तुम्हें कभी भी बुरी मत नहीं देता, इस समय के पतित मनुष्य पतित मत ही देते हैं। अब पावन बाबा कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुखधाम बन गया है, पहले सुखधाम था। ऐसे नहीं बाबा ही सुख दुख देते हैं, नहीं, बाबा कभी बच्चों को दुख की मत तो दे नहीं सकते। इसीलिए बच्चों को ये एक सबसे बड़ी सेवा है। कोई आपके सामने ये कह रहा है कि ईश्वर ने इतना बड़ा दुख दे दिया, ईश्वर ने ध्यान ही नहीं दिया, ईश्वर ने बिल्कुल मुख मोड़ लिया, तो ये गलत है। भगवान कभी मुख मोड़ते नहीं, हम बच्चे मुख मोड़ लेते हैं। हम बच्चे अच्छी बातों से मुख मोड़ लेते हैं, अपने गुणों से मुख मोड़ लेते हैं, तभी हमें दुख मिलता है। माया दुख देती है। और कहते हैं ना कि कभी भी व्यक्ति को यह नहीं सोचना है कि हम मतलब क्यों किसी के बारे में कुछ उल्टा सोच रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, निंदा करने वाले से यह पता चलता है, वो जिसके बारे में बोल रहा है उसका नहीं पता चलता, बल्कि आपका चरित्र पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो। इसलिए इससे बच्चे, हाँ, तो ये सब हमें दुख देगा। तो दुख देने वाली चीज तो अच्छी होती नहीं है। 5 विकारों को ही कहा जाता है ना। दुख कौन देता है? हमारे 5 विकार ही देते हैं। अगर 5 विकारों का नशा है तो माया एकदम खा लेती है। सत्य में तो माया होती नहीं। हम्म? इसलिए वहां रावण का बुत ही नहीं जलाते। बुत कड़े दुश्मन का जलाया जाता है ना। तो रावण राज कब से शुरू होता है? द्वापर से। और तभी से हम जलाना शुरू किए हैं। माया के वश होने से तुम परवश हो जाते हो। अभी तुम श्रीमत पे चलो। परमत माना माया की मत, और श्री अर्थात श्रेष्ठ मत भगवान की। तो ना, अभी तुम आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में पड़े हो, और अब सच्चे सच्चे राम आकर हमें जंजीरों से मुक्त कर रहे हैं। हम्म? फिर बाबा ने बोला कि मनुष्यों ने सत्युग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है, तो तुम हिसाब किताब बताते हो ना 5,000 वर्ष कैसे है। तो क्राइस्ट को 2,000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2,250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2,025 वर्ष हुए, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। हाँ, आधा कल्प हो गया ना, 2,025 वर्ष, मतलब कि तीनों को जो आयु है वो पूरे कुल 2,500 वर्ष के ही अंदर है। सबको मिलाकर आधा कल्प हो गया ना। हाँ, तो इनके पहले देवताओं का राज्य था, मतलब स्वर्ग था। तो लाखों वर्ष कैसे हुआ? बस 2,500 वर्ष ही तो हुआ। तो इतने वर्ष होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाएंगे ना। लाखों वर्ष कर दिए तो कितने मनुष्य हो जाएंगे, और करोड़ों करोड़ों मनुष्य हो जाएंगे। और इतनी धरती भी नहीं है जो उनको जगह मिले। इसीलिए
पूरे 5,000 वर्ष का ये कल्प है, जिसमें 2,500 वर्ष तुमको सतयुग रहता, और फिर आधा कल्प हो गया तुमको द्वापर कलयुग। उसके बाद ये नाटक पूरा होता है, चक्र ऐसे ही फिरता है। तो ये बातें सिवाय भगवान के और कोई जान नहीं सकते। बाबा ने आकर सहज हमें ये सब कुछ सिखाया है और बता रहे हैं, मतलब पूरे रेशियो बता रहे हैं, जिसमें फंसने की तो बात ही नहीं है। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है, 5,000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तरह से आकर हमें, इस तन में आकर हमने हमें आपने शिक्षा दिया था। जो पक्के के बच्चे हैं, पक्के पक्के समझते हैं, वो बाबा से बेहद वर्षा लेने बैठे हैं। बाबा पूछते आगे कब मिले हो? कहते हाँ बाबा। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है, 5,000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। तो बाबा फिर से हमें सुनाने आए हैं। बाबा कहते हैं कि तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, अब मैं तुम्हें फिर से देता हूँ। हाँ, तो ये खेल है ना, ये चलता रहेगा चक्रनुमा। बच्चे कहते हैं बाबा हम जहाँ तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे, विकर्मों का बोझ सिर पर बहुत है, जितना तुम याद में रहोगे उस योग अग्नि से तुम आत्मा परमात्मा से पढ़ती रहोगी तो पुण्यात्मा बनोगी। आग चीज को पवित्र करती है ना, तो तुम्हारी है योग अग्नि। यह है बेहद का यज्ञ, जो बेहद के सेठ ने रचा है। इतना समय कोई भी यज्ञ नहीं चलता है, 5-7 रोज बस मास तक ही यज्ञ चलता है, लेकिन तुम्हारा ये यज्ञ वर्षों से चला आ रहा है ना। सही बात है, भगवान ने जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, वो जब तक ये संगम युग है, ये जीवन है, तब तक चलता रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारा जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। ऐसी बातें कोई सन्यासी विद्वान आदि थोड़ी कहेंगे कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह तो कहने का हक सिर्फ और सिर्फ भगवान को है। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनोगे, इसलिए इसे भूलो मत। हाँ, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र भी अपने घर में रखो, अपने पर्स में रखो, अपना लक्ष्य हमेशा साथ साथ रखो, तो कभी लक्ष्य भूलेगा नहीं। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि बाबा से वर्षा कैसे लेते हैं। हाँ, तो यहाँ से बाहर निकला और भूला। अच्छा, मुरली जब सुन रहे, मंथन जब सुन रहे, तब याद रहा, जैसे ही फोन बंद हुआ, जैसे यहाँ से हटे, बस दुनियावी बातों में चले गए। नहीं, ऐसा नहीं। और जब एकदम भटक जाते हो तो फिर बाबा सुबह को रिफ्रेश करते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। तो ये चक्र चलता रहेगा, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? हाँ, अवज्ञा करोगे तो माया जोर से थप्पड़ मार देगी। बाबा कहते हैं बच्चे, माया बहुत कड़ी है, अवज्ञा करने से एकदम गिरा देती है। इसलिए गाया जाता है ना, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। तो चकनाचूर अर्थात देखो, भगवान से मिले, भगवान को जाना, मुरली पढ़ी, श्रीमत पे चले, नियम पालन किया, तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे। लेकिन अब जैसी अवस्था होगी, जैसा पढ़ाई पढ़ेंगे, वैसा पद मिलेगा। पद में कमी बेसी हो जाएगी ना, तो ये ह्यूमन रेस है। माया ऐसा विघन डालती है जो एकदम रेस से ही निकल जाते हैं। हाँ, इसीलिए तंग नहीं होना है, इस शरीर से, इस जीवन से कभी तंग नहीं होना है, और श्रीमत को नहीं छोड़ना, उसका हाथ पकड़े रहना है। हाँ, और आधा घंटा, 8 घंटा तुम इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। 8 घंटा बाबा बोलते हैं ना, 8 घंटा चलते फिरते मेरी याद में रहो। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4 घंटा नींद बस। कर्म योगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ। पापा कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक सम मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बाबा कहते हैं जल्दी सो जल्दी उठो। तो सुबह उठने से ना फर्स्ट क्लास समय, एकदम शांति रहती है, सभी अशरीरी बन जाते हैं, उस समय सन्नाटा बहुत होता है। अच्छा, अशरीरी अर्थात जब आप योग में बैठे हो, याद में बैठे हो, और आपके सामने से कोई गुजर जाए, लेकिन आपको यह भान न हो कि कौन गुजरा, उसने क्या पहना था, आपको पता ही नहीं। यही अशरीरी अवस्था, क्योंकि आत्मा इस शरीर से उड़ गई, शरीर सिर्फ खाली बैठा है, और आत्मा तो ऊपर भगवान के साथ। ये है अशरीरी अवस्था। तो ये योग में तभी इसकी प्रैक्टिस होगी जब हमारा मन वचन एकदम शुद्ध होगा, तभी तो भगवान के हृदय में बसेंगे ना। और कमाई करते रहो, कमाई नहीं थकाता है, जब कमाई लुटती है ना, तब थक जाते हो। सुबह से उठकर याद करने में बड़ी कमाई है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सवेरे अमृत वेला उठ अशरीरी बन बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है, कम से कम 8 घंटा जरूर याद करना। दूसरी पॉइंट,
एक बाबा पर पूरा बलिहार जाना है, परमत व मनमत पर न चल, एक बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान, रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट बोझ को समाप्त करने वाले समान और समीप भव। रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट को समाप्त करने वाले समान व समीप बनते हैं। तो रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी, अभी अभी परम धाम में, अभी अभी सूक्ष्म वतन में, अभी अभी इस धरती पर कर्म करते हुए, यही है रूहानी एक्सरसाइज। हाँ, ऐसी एक्सरसाइज करो तो वेट का जो बोझ है ना वो समाप्त हो। दुनिया में भी शरीर से एक्सरसाइज करते हैं ताकि शरीर का वेट कम हो, तो आत्मा पर जो वेट पड़ा हुआ है, मन बुद्धि पर जो इतने सारे चिंताएं, परेशानी, क्वेश्चंस का जो वेट है वो एक्सरसाइज से दूर हो जाएगा। तो जब बोझ समाप्त हो तभी तो डबल लाइट बन भगवान समान बनेंगे, तो जोड़ी अच्छी लगेगी ना, मन से मन का मिलन होगा। यदि साथी हल्का हो और हम भारी हो तो जोड़ी नहीं अच्छी लगेगी। बैलेंस, साइकिल की सीट चक्के दोनों बराबर हो तभी तो वो अच्छी रीति चलेगी ना। तो इसी तरह से भगवान से मिलना है, भगवान से सब कुछ चाहिए, तो उनके समान बने और मन का वेट को हटाते जाए इस रूहानी एक्सरसाइज से, तभी समान व समीप बनेंगे। स्लोगन, अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुण मूर्त बनना है। तो अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुण मूर्त बनना है। तो हमारे जीवन है ये गुलदस्ता बने, न कि कूड़ादान। कितने कूड़े भरे, किसने क्या किया, दूसरे के ऊपर दृष्टि नहीं, खुद के ऊपर कि हम क्या कर रहे हैं, तभी हमारा जीवन गुण मूर्त ज्ञान मूर्त बनेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।